Hello and welcome friends to the Practical Company Secretary। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे ये सिर्फ एक ही चैनल है जो कंपनी सेक्रेटरीज और कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स और एजुकेशन से रिलेटेड सारी क्यूरीज और डाउट्स सॉल्व करता है। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी की एवरेज सैलरी कैसी है और कितनी है, आप कितने पैसे कमा सकते हो इन सैलरी, और इसके अलावा कि सीएस के एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंस इन एग्ज़ाम्स, कौन से मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको लिख के आपके लिए मैंने वीडियोस में बनाई है। प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो जो है आप स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर देख सकते हो और आप मुझे उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं आपको मेरे पास में 4 सीएस के ग्रुप्स हैं जिसमें एक एक ग्रुप में 100 लोग हैं। तो मैं आपको सीएस के ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा जहां पर आप दूसरे सीएस स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव और फाइनल में है उनके साथ मिल जाओगे, आपका नेटवर्क बन जाएगा, आप अपने क्यूरीज और डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने सीएस प्रोफेशन के बारे में सोचा और के सीएस करने के बारे में आपको ख्याल आया। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका बहुत सही ख्याल आया है, आपने बहुत सही फैसला किया है अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है। और अगर आपने अभी तक के ये डिसाइड नहीं किया है तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ये जल्द से जल्द डिसाइड कर लीजिए कि सीएस एक सबसे अच्छा और महान प्रोफेशन है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जो मैंने अपने और भी वीडियोस में दिया है, जैसे कि फ्यूचर ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें आप देख सकते हो कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप जो है आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आपकी एवरेज सैलरी कैसी रहेगी, ऐसे मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस दिए हैं, आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे मैं और भी बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस बनाने वाला हूं जिसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपके कुछ सवाल हो गए कि आपने जब ये सोचा है कि आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो आप कैसे कंपनी सेक्रेटरी में एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। ओके, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के थ्रू आप बन सकते हो। ये एक इंस्टीट्यूट है जो ऑल इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूट है। ये एक कॉलेज नहीं है लेकिन कॉलेज से बढ़कर है, एक तरीके से आप समझ सकते हो एक यूनिवर्सिटी के जैसा। ओके, और ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार की एक कानून के थ्रू बनाया हुआ है, एक एक्ट के थ्रू बनाया हुआ है। और इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है वो ऊपर दी हुई है, जो है www.icsi.edu। ये इंस्टीट्यूट बहुत फॉरवर्ड है, सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, चाहे एडमिशन हो या चाहे एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो या और भी कोई क्यूरीज, आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करिए, आपके आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब इसमें आ जाएंगे। और आपको आप जब मेरे दूसरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन सिलेक्ट करके कितना सही काम किया है और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। एक कंपनी सेक्रेटरी बन के आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो आपका कैरियर सेट है, आपको एक अच्छी जॉब मिलना पक्का है, आप सीधा एक कॉरपोरेट लेवल के सबसे ऊंचे लैडर पे पहुंच जाओगे। आपको अगर कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ। तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपकी क्यूरीज सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का खुद का कॉल सेंटर है, जी हाँ कॉल सेंटर, और उनका हेल्पलाइन नंबर है 01133132 333। वापस से रिपीट करता हूँ, 011331
33132333 स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। आप इस पे कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कोर्स के बारे में और भी कुछ जानकारी शेयर करूंगा। ये जानकारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप 12th पास करने के बाद CS करना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप करना चाहते हो, तो उसके 3 स्टेजेस हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। मतलब आपको 12th के बाद 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना होगा, और फिर और 2 एग्ज़ाम, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। अगर आपने 15th स्टैंडर्ड पास कर लिया है, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपको सिर्फ 2 स्टेजेस देने होंगे, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। अभी हम आते हैं फाउंडेशन के बारे में। अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम में एंटर लेना चाहते हो, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप फौरन 12th का एग्ज़ाम देने के बाद फाउंडेशन में एडमिशन ले लो। इसका कारण ये है कि जब तक आप FY BCom में हो या 13th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका फाउंडेशन पूरा हो जाना चाहिए। जब आप 14th स्टैंडर्ड में हो, तब आपका एग्जीक्यूटिव पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 15th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो फाउंडेशन आप 13th में दो, एग्जीक्यूटिव आप 14th में दो, 15th में आप 15th की ही पढ़ाई करो, और साथ में आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, इंटर्नशिप, और 15th के बाद आप प्रोफेशनल प्रोग्राम दो। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे जो लोग 15th के बाद एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल देंगे, तो उनको ज़्यादा समय लग जाएगा। आप अपने 1-1.5 साल का समय बचा लोगे अगर आप 12th के बाद ये देने का करते हो। तो अब 12th के बाद जो है वो एडमिशन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से रहेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। आप फाइन आर्ट्स से नहीं रह सकते। फाइन आर्ट्स का मतलब ये है जो प्योर लिटरेचर, या जो वो कुछ ऐसा रहता है, आर्ट्स बनाते वो, जैसे कुछ मूर्तियाँ, वो बनाते हैं, ऑल मीन्स वो जो मॉडल्स बनाते हैं, या फाइन आर्ट से रिलेटेड, जो प्योरली आर्ट से रिलेटेड है या होम साइंस से रिलेटेड है, वो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है, बट यस, आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट्स भी इसमें वेलकम है और बहुत अच्छे से ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव तो कोई भी ग्रेजुएट ले सकता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन। प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव पास करना होगा। एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, जून में और दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट ऑफ डेट्स दी हुई है एडमिशन के लिए। अगर आप फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 31 मार्च से पहले एडमिशन लेना होगा, अगर आप उसी साल के दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हो। और आपको 30 जून से पहले एडमिशन लेना होगा अगर आप नेक्स्ट ईयर की 30 सितंबर से पहले लेना होगा अगर आप जून में एग्ज़ाम देना चाहते हो। और एग्जीक्यूटिव के लिए 28 मई है, 31 मई, 31 अगस्त, 30 नवंबर, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्लियरली लिखा हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हो चाहे तो। इसके अलावा आइए हम डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत इजी सब्जेक्ट है। दूसरा है बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सिमिलर है समथिंग टू बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट से, जो आप लोगों ने मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स ने 12th में पढ़ चुके होंगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी बहुत इजी है, जो आपके 12th कॉमर्स और 13th FY BCom या FY BBA इससे रिलेटेड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप 12th और 13th में हो तो आप ऑलरेडी इसे पास कर सकते हो। और फिर चौथा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अगेन ये बहुत सिंपल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ईजी है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स बहुत स्वीट, सिंपल है
और ये आपने ऑलरेडी इसमें से आप मानेंगे 80% पढ़ चुके होंगे इन योर 12th एंड 13th, या अगर आप 12th के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो आप 13th में पढ़ने वाले हो। तो आपको एक्चुअली डबल पढ़ाई नहीं करनी है, डुप्लीकेशन ऑफ स्टडीज़ है। जो आप सीएस की किताबों में पढ़ोगे वही आपको एफवाई बीकॉम में भी आने वाला है। इनफैक्ट आप एफवाई बीकॉम के अपने साथियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे, आपके जो दूसरे क्लास फेलोज है, दूसरे स्टूडेंट्स है, उनसे 2 कदम आगे रहोगे। अगर उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स 80% है तो आपको 100% आएगा। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग भी बहुत इजी है, जो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो या जो आपको 13th में आने वाला है। तो इट्स वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट्स। तो आपको ये ज़रूर फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहिए। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अगले स्लाइड में डिस्कस करूँगा, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और इस वेबसाइट के मॉड्यूल पे देख सकते हो। रही बात सीएस की फ़ीस की, तो फ्रेंड्स आप खुश हो जाइए ये जान के कि सीएस इतना महान प्रोफेशन है, उसके बाद भी सीएस में एडमिशन ओपन है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। ओके, कोई भी, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को छोड़ के। कोई सीट्स का नेटवर्क नहीं है कि आपको इतना सीट चाहिए, या जैसे है जैसे मेडिकल कॉलेजेस में होता है कि इतनी सीट्स ही है या समथिंग लाइक दैट। बहुत ही आसान है और कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है, सिर्फ 4,500 रुपये भर के। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 4,500 रुपये भर के। अगर आप एग्जीक्यूटिव में लोगे तो 9,000 से 10,000 तक है, डिपेंड्स आपका क्या है। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको जो है वो 9,000 देने होंगे एग्जीक्यूटिव में। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो 9,000, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो 10,000, मतलब आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और सीएस फाउंडेशन पास किया हुआ है तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 8,500 ओके एग्जीक्यूटिव में। और सीएस प्रोफेशनल में सिर्फ 12,000। फ्रेंड्स अगर आप ऑन द हायर साइड भी पकड़ के चलो तो सीएस के एडमिशन फ्रॉम फाउंडेशन टू प्रोफेशनल की फीस सिर्फ 20,000 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इसके अलावा ये बात सही है कि सीएस एग्ज़ाम देने के लिए आपको पैसे देने होंगे। जैसे फाउंडेशन में एग्ज़ाम फीस 1,200 है, मतलब ये 4,500 के अलावा 1,200 रुपये। एग्जीक्यूटिव में इस 9,000 या 10,000 के अलावा 2,400 रुपये, क्योंकि 2 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल का 1,200 है। और प्रोफेशनल में 3,600, क्योंकि 3 मॉड्यूल है, 1,200 पर मॉड्यूल। अगर ये सब भी मिला के आप देखते हो तो आपकी फ़ीस 30,000 से ज़्यादा नहीं होगी। कुछ किताबें खरीदनी होगी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एफएम, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, जिसमें आपको शायद से कोचिंग की ज़रूरत पड़े, वो भी लेके पूरे कोर्स में भी आपको 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। बल्कि आप एग्जीक्यूटिव में आने के बाद पैसे कमाने लग जाओगे थ्रू इंटर्नशिप, जिसमें आपको 4 से 5,000 रुपये कम से कम स्टाइपेंड मिल जाएगी। पैसा वसूल कोर्स है, जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा सीएस बनने से पहले ही आपको प्रॉफिट्स मिलना चालू हो जाएंगे, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। बहुत सही चीज़ है, बहुत सही कोर्स है। इसके अलावा आज इसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है दूसरे कोर्सेज़ में वो नहीं है। अगर आप, मैं मेडिकल फील्ड को भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेडिकल में बहुत एक्सपेंसिव है, बच्चे लोग को आसान नहीं है आज मेडिकल फील्ड में जाना। जबकि हमारे देश की तरक्की कॉमर्स और बिजनेस से हो सकती है। सीएस बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है देश के डेवलपमेंट में, कंपनीज बना के लोगों को गाइड करके। रही बात क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जो है उसके अंदर आपको पासिंग जो परसेंटेज है वो 40% है मिनिमम ईच पेपर में। मतलब आप सीएस में 35% नहीं है जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता था, 40% मिनिमम है हर एक सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट 50%। मतलब अगर 300 मार्क का पेपर है तो टोटल 150 आने चाहिए, टोटल 150 3 सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा, लेकिन पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 40 मार्क आने चाहिए। उसके अलावा और भी जानकारी है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी और जानकारी मिल सकती है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। और आप अगर सीएस इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो
मेरी ऑफिस में CS इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी है। थैंक यू।